वेन वर्ल्ड डायर 10 मई 1940 19 अगस्त 2015 एक अमेरिकी सह सहायता लेखक और एक पेरावक्त है। डायर ने एडीडी पूरा किया। 1970 में वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में मार्गदर्शन और परामर्श में अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एक हाई स्कूल मार्गदर्शन परामर्शदाता के रूप में काम किया और एक सफल निजी चिकित्सा अभ्यास चलाया। वह सेंट जॉन विश्वविद्यालय में परामर्शदाता शिक्षा के एक लोकप्रिय प्रोफेसर बन गए, जहां एक संसदीय एजेंट ने उनसे अपने विचारों को पुस्तक के रूप में रखने के लिए संपर्क किया। नतीजा यह हुआ कि उनकी पहली किताब योर यूरोनासा जोनस अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है, जिसकी अनुमति 100 मिलियन प्रतियां बिकी। इसने एक पेरावक्त और सह सहायता लेखक के रूप में डायरा के करियर की शुरुआत की, जिसके दौरान उन्होंने 20 और अधिक बिकने वाली किताबें प्रकाशित की और पीबीसी के लिए कई लोकप्रिय विशेष पुस्तकें तैयार की। अब्राहम मास्लो और अल्बर्ट एलिस जैसे विचारकों से प्रभावित डायरा का व्यावहारिक कार्य प्रेरणा, आत्मबोध और मुखरता जैसे मनोवैज्ञानिक विषयों पर केंद्रित था। 1990 के दशक तक उनके काम का ध्यान आत्मशक्ति पर केंद्रित हो गया था। स्वामी मुक्तानंद और न्यू थॉट से प्रेरित होकर उन्होंने इरादे की शक्ति जैसे विषयों को बढ़ावा दिया। कई परियोजनाओं पर वैकल्पिक चिकित्सा अधिवक्ता दीपक चोपड़ा के साथ सहयोग किया और ओपरा विनफ्रे शो में लगातार अतिथि थे। डायरा का जन्म डेट्रोइट, मिशिगन में मिल्टन लाइटल डायरा और हेजल आइरिना वोलिका के घर हुआ था। उन्होंने अपने पहले 10 वर्ष का अधिकांश समय डेट्रोइट के पूर्वी हिस्से में एक अनाथालय में बिताया। जब उनके पिता परिवार छोड़कर चले गए, उनकी मां पर 3 छोटे लड़कों का पालन पोषण करना छोड़ दिया। बाद में डायरा को एक प्यारे लेकिन सख्त जोड़े ने गोद ले लिया। डेनमी हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद डायरा ने 1958 से 1962 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में सेवा की। वह अपने एक डी प्राप्त की। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में डिग्री उनके शोध प्रबंधन का शिक्षक काउंसल एजुकेशन में ग्रुप काउंसलिंग लीडरशिप ट्रेनिंग था। डेट्रोइट के मूल निवासी आयरा ने वहां एक हाई स्कूल मार्गदर्शन परामर्शदाता के रूप में और न्यूयॉर्क शहर में सेंट जॉन विश्वविद्यालय में परामर्श मनोविज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम किया। उन्होंने एक अकादमिक करियर बनाया, पत्रिकाओं में प्रकाशित किया और एक निजी चिकित्सा पद्धति की स्थापना की। सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी में उनके व्याख्यानों जो सकारात्मक सोच और प्रेरक बोलने की तकनीक पर केंद्रित थे, कई छात्रों को आकर्षित किया। साहित्य एजेंट आर्थर पाइन ने डायरा को अपनी पहली पुस्तक यूरोनासा जोनस में अपने सिद्धांतों का दस्तावेजीकरण करने के लिए राजी किया। डायरा ने अपनी अध्ययन की नौकरी छोड़ दी और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रचार दौर शुरू कर दिया। माइकल कोडोन के अनुसार किताबों की दुकानों में उपस्थित और मीडिया पत्रकारों का हठपूर्वक पीछा करते हुए सर्वश्रेष्ठ विक्रेता सूची में पहले जगह बनाई। पुस्तक प्रकाशकों ने यह भी देखा कि क्या हो रहा था। योर यूरोनासा जोनस के बाद दर्जनों और किताबें आई, जिनमें से कई बेस्ट सेलर भी थी। उनमें विशेष पुल्ला एक्सक्यूजा वेगोना और द स्काईज द लिमिटेड शामिल थी। इन पुस्तकों की सफलता के कारण अंततः द मार्व गिफिन शो, द यूनाइटेड शो और द कपिल डोनाह्यू शो सहित राष्ट्रीय टेलीविजन टॉक शो प्रदर्शित हुआ। डायरा ने व्यवसायी दौरों में ऑडियो टेप की एक श्रृंखला, पीबीएस कार्यक्रम और नई पुस्तकों के नियमित प्रकाशन के साथ अपनी सफलता को आगे बढ़ाया। डायरा का संदेश न्यू थॉट मूवमेंट और उसमें आगे कई लोगों के बीच गूंजा उठा। अक्सर अपने पारिवारिक जीवन के किस्से सुनाते थे और उदाहरण के तौर पर बार बार अपने जीवन के अनुभव का इस्तेमाल करते थे। उनकी स्वनिर्मित व्यक्ति की सफलता की कहानी उनकी अपील का एक हिस्सा थी। डायरा ने पाठकों से आत्मसंस्कार करने के लिए कहा, स्वयं पर निर्भरता को धार्मिक अनुभव के लिए एक मार्गदर्शक बताया और सुझाव दिया कि पाठक यीशु मसीह का अनुकरण करें, जिन्हें उन्हें आत्मसंस्कारी व्यक्ति और स्वयं का उपदेश दोनों का एक उदाहरण कहा है। भरोसा डायरा ने अपराध बोध पर सामाजिक फोकस की आलोचना की, जिसे उन्होंने अतीत के किए कार्य के कारण वर्तमान में एक अवस्था कारण स्थितीकरण के रूप में देखा। उन्होंने पाठकों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया कि कैसे माता पिता, संस्थानों और यहाँ तक कि उन्होंने खुद पर अपराध बोध दिया है। हालांकि डायरा ने शुरू में आध्यात्मिक टैंक का विरोध किया,
1990 के दशक तक उन्होंने अपने संदेश में आध्यात्मिकता के अधिक कटाव को शामिल करने के लिए बदलाव किया था। जब उन्होंने रियल मैजिक नामक पुस्तक लिखी थी और योर सेकेंड सेल्फ नामक पुस्तक में उच्च चेतना पर चर्चा की थी। वेन डायर ने निसर्गदाता महाराजा को अपने शिक्षक के रूप में दावा किया और उदाहरण उद्धृत किया। प्रेम कहता है मैं सब कुछ हूँ, बुद्धि कहती है मैं कुछ भी नहीं हूँ, शिव अद्वैत दर्शन पर वार्तों के संकल्प से मैं वह हूँ। अब्राहम मास्लो की आत्म संस्कार की अवधारणा और स्वामी मुक्तानंद की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जिन्हें वे अपना गुरु मानते थे। उनकी पुस्तक इच्छाएं पूरी हुई अभिव्यक्ति की कला में महारत हासिल करने वाले डायरा ने अपने काम में मूलभूत प्रभाव के रूप से अशिष्य फ्रांसिस और चीनी दार्शनिक लघु त्यागो जी भी श्रेय दिया है। पुलिंगा योना और स्टिग्लित्ज़ एकमात्र लेखक के रूप में डायरस का दूसरा काम था। इसने हमारी व्यक्तिगत प्रभावशाली में बाधा डालने वाली आदताना विश्व प्रणाली का पहचान विकसित किया। अध्याय 7 संस्थाओं और चीज़ों के प्रति वफादारी को भी कभी भी अपने प्रति वफादारी से ऊपर ना रखें। इसमें संस्थान उत्पीड़न को ख़त्म करने की रणनीतियाँ शामिल है। द स्काई इज द लिमिटेड एकमात्र लेखक के रूप में डायरा की तीसरी पूर्ति थी। इसमें डायरा ने क्रिटिकल इज की अवधारणा पेश की, जो जीवन का वह हिस्सा है जिसमें हमारे जीवन का अंतिम अर्थ माना जाता है। वह जल्दी करो पश्चिम दुनिया के आलोचकों के साथ अध्याय 8 में उद्देश्य की भावना पैदा करना। उन्होंने ऐसी रणनीति की सिफारिश की जैसे कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी नहीं किया है। आज किसी अजनबी से बात करने का एक बिंदु बनाएं और चीज़ों को बचाव करना बंद करें जैसे कि वे हमेशा से करते आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है कि डायरा की किताब योर योनस जॉन संभवतः एलिस की रेशनल इमोशन थेरेपी की साहित्य चोरी का सबसे खराब उदाहरण थी। 1985 में डायरा को लिखे एक पत्र में एलिस ने दावा किया कि डायरा ने योर योनस जॉनस प्रकाशित करने से पहले RTI पर एक एलिस कार्यशाला में भाग लिया था, जिसमें डायरा IIT की बहुत अच्छी तरह से समझता हुआ दिखाई दिया था। एलिस ने आगे कहा कि 300 या अधिक लोगों ने स्वेच्छा से मुझे बताया कि पुस्तक स्पष्ट रूप से RIT से ली गई है। डायरा ने कभी माफ़ी नहीं मांगी और ना ही गलत काम करने का कोई एहसास व्यक्त किया। एलिस ने ये पुस्तक के प्राथमिक सूत्रों के रूप में एलिस के नाम का श्रेय देने में अनैतिक और गैर पेशेवर तरीके से विफल रहने के लिए डायरा को फाड़ कर लगाई दी, लेकिन उन्होंने कभी कानूनी कार्रवाई नहीं की। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम विश्लेषण में उन्होंने वास्तव में डायरा के काम के लिए समग्र आभार महसूस किया। उन्होंने लिखा, आपका त्रुटिपूर्ण क्षेत्र एक है, अच्छी किताब है, इसमें बड़ी संख्या में लोगों की मदद की है और यह RIT मुख्य सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित करती है। बड़ी सरलता और स्पष्टता के साथ योर एसोसिएशन जॉन में डायरा अध्ययन साथ में अल्बर्ट आइंस्टाइन के संदर्भ देते हैं। हालांकि डायरा ने सकारात्मक रूप से कहा कि योर ऑर्गेनाइजेशन जॉन का पूरा आधार मुख्य रूप से उनके व्याख्याओं के 3 साल के ऑडियो टेप से लिया गया था, जो उन्हें न्यूयॉर्क में सेंट जॉन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हुए अपने संस्करण के पृष्ठ 150-155 पर दिए गए थे। केन सी किलराजी नाउ, जिसे डायरा की मृत्यु के 1 साल पहले 2014 में हाउस पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार एलिस की डायरा की आलोचना विवादित थी और सिद्ध नहीं हुई थी। 2010 में लेखक स्टीफन मिशनर ने डायरा की किताबों लिविंग द विजडम ऑफ द ताओ और चेंज ऑफ थॉट्स के लिए ताओ ते जिंग के उनके संस्करण में बिना अनुमति के 200 लाइनें लेने के लिए कॉपीराइट उल्लंघन लिया। डायरा और उसके प्रकाशक के हाउस के खिलाफ मुकदमा दायर किया, अपना जीवन बदल दे। 2011 में डायरा और मिशनर में समझौता पर सहमत होने के बाद मुकदमा खारिज कर दिया गया था। डायरा की 3 बार शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी जूडी से उनकी एक बेटी थी। अपनी दूसरी पत्नी सूजन कैल्समैन के साथ उनकी कोई संतान नहीं थी। अपनी तीसरी पत्नी मार्सेलीन के साथ उनके 5 बच्चे थे और मार्सेलीन की पिछली शादी से 2 सौतेले बच्चे थे। वेन और मार्सेलीन शादी के 20 साल बाद 2001 में कानूनी रूप से अलग हो गए। अलगाव की अवधि के बाद वे फिर से एक हो गए और उनकी मृत्यु तक विवाहित रहे। अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण के बारे में डायरा ने की है,
मेरा मानना है कि सत्य तब तक सत्य है जब तक आप उसे व्यवस्थित नहीं करते और फिर वह झूठ बन जाता है। मुझे नहीं लगता कि यीशु ईसाई धर्म सिखा रहे थे। यीशु दया, प्रेम, चिंता और शांति सिखा रहे थे। मैं लोगों से कहता हूँ कि ईसाई मत बनो, मसीहा जैसे बनो। बौद्ध मत मानो, बुद्ध जैसा बनो। धर्म रूढ़िवादिता, नियम और ऐतिहासिक गर्त है जिन्हें लोगों द्वारा लंबे समय तक बनाए रखा जाता है। आमतौर पर लोगों को बिना किसी सवाल के उस धर्म के रीति रिवाजों को, प्रार्थनाओं का पालन करने के लिए पाला जाता है। ये व्यक्तियों के बाहर के रीति रिवाज और अपेक्षाओं है और अध्यात्म की मेरी परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं। डायरा की 30 अगस्त 2015 को 75 वर्ष की आयु में माउई, हवाई में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्हें 2009 में ल्यूकेमिया का पता चला था।